बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो डयाला जेल में तोशा खाना केस 2 की समाअत मनसूख। हुकूमत एक तरफ मुज़ाकरात करना चाह रही है और दूसरी तरफ तमाम वो हथकंडे इस्तेमाल कर रही है जिससे मुज़ाकरात ना हो या मामलात इस्तेहकाम की तरफ ना जाए। मुझे तो ये लग रहा है कि हुकूमत खुद ही चाहती है कि हमें घसीट घसूट कर बाहर निकाला जाए ताकि हम सियासी शहीद बन सकें। अभी तक के जो हालात हैं, ये 3 साल गुजर गए हैं, ना मुल्क आगे बढ़ा बल्कि तनज़ली की तरफ गया, और दूसरा इनकी हरकतें भी वैसे ही हैं। सबसे पहले आप देख लें कि डयाला जेल तोशाखाना 2 केस की समाअत मनसूख कर दी गई है। सज़ा सुनाने के वक्त आपको याद होगा कि दिन रात समातें हो रही थी, 18-18 घंटे की भी समाअत हुई कि एक मरतबा तो सज़ा देना, इमरान खान को अंदर रखना मकसूद था असल मसल में। तो डयाला जेल में तोशाखाना केस 2 की समाअत जो है 26 मार्च को डयाला जेल में मुकर्रर थी। अदालती अमले की जानिब से इमरान खान के वकला को आगाह कर दिया गया है। उसकी वजह क्या बनी है, जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि वकील जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने हाई कोर्ट आना था और उन्होंने इंतज़ार किए बगैर ही उन्होंने कहा मनसूख कर दिया जेल। तो बात यह है कि इसीलिए नए जजेस जो लाए गए हैं, ये इसीलिए लाए गए हैं, और पहले से ही पीटीआई ने ये तफजात का इजहार किया था जब इनके सामने केस लगा। तो ये वो सूरत हाल है कि पीटीआई के जो एतराज़ात हैं हमेशा सच्ची साबित होते हैं और ये खुद हुकूमत सच साबित करवाती है, या ये सिस्टम कह लें कि आप पूरा सच साबित करवाता है। और दूसरी जानिब अलीमा खान साहिबा ने आज बताया कि 2.5 घंटे जेल के पास बैठे रहे, मुलाकात नहीं कराई गई। इमरान खान की हमशीरा ने कहा कि जज साहब ने 2 मिनट वकील का इंतज़ार नहीं किया, समाअत मुलतवी कर दी। आज हम जेल में मुलाकात के लिए वक्त पर गए थे, 2.5 घंटे गेट पर के पास बैठे रहे, फैमिली की मुलाकात नहीं कराई गई। ये तो इनके हालात हैं और ये अदालतों के हालात हैं। अदालतें लार्जर बेंच बना दिया जी, लार्जर बेंच बना दिया। लार्जर बेंच को उन्होंने उठा के सारे काम जो हैं वो कूड़ेदान में फेंक दिए। इसे कहते हैं, ये कहते हैं, इसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ। ये है हमारी अदालतों की वैल्यू। तो अगर कोई सी गरीब आदमी का हो तो ये देखें क्या करते हैं। ये अगर किसी अशराफिया का केस होता, जैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब है उनका होता, तो ये आसमान सर पर उठा लेना था, इन सब ने बढ़ नाच नाच के घुंघरू तोड़ देने थे, इस तरह के हालात पैदा कर देने थे। लेकिन देख लें आप, मीडिया भी ठंडा ठंडोर, क्योंकि तमगे मिल चुके हैं इमरान खान मुखालफिन को। चुन चुन कर वो बंदे इस्तेमाल उनको नवाजा जा रहा है जो इस सिस्टम के बेनिफिशरी हैं। तो ये वो सूरत हाल है जिसकी वजह से मामलात ख़राब हो रहे हैं, बेहतर नहीं हो रहे। और ईद के बाद एक बड़ी तहरीक जो है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये मुझे शुरू होती हुई नज़र आ रही है। ये चाहे जिस तरह मर्जी कि इसको तब्दील करे, रुख को कभी उस तरफ ले जाए कभी उस तरफ ले जाए, लेकिन बात यह है कि ये मुल्क जो है इन्होंने एक खड्डे में फंसा दिया है, गहरी खाई में फंसा दिया है। वहाँ से निकलने का इम्कान नज़र नहीं आ रहा जब तक इस्तेकाम नहीं आता। ना माशी इस्तेकाम है, ना सियासी इस्तेकाम है, ना हमारा सिक्योरिटी का इस्तेकाम है, रूल ऑफ लॉ हमारे यहाँ वो नहीं है, बाहर से इन्वेस्टर हमारे नहीं आ रहा। हर चीज़ में हम जो है वो दलदल में फंसे हुए हैं, और दलदल हमेशा याद रखें अपनी तरफ खींचती है। ये नहीं होता कि इंसान जितने हाथ पाँव मारता है ना नेगेटिव तरीके से, तो दलदल उसे अपनी तरफ खींचती है, बजाय कि वो ऊपर आने के वो नीचे जाता है। और ये नेगेटिव तरीके से सारा काम हो रहा है। इनको दलदल में जो इन्होंने मुल्क को फंसाया है, ये एक ही सूरत है कि ये इमरान खान के डयाला जेल में जाके हाथ जोड़ें और उन्हें कि हमने गलती की थी और हमें जो है अब मिल बैठ कर कोई ऐसा इकदाम करना चाहिए, जिस पर ये आना भी चाह रहे हैं लेकिन वो इनके इख्तियार में कुछ नहीं है। और दूसरा, बाबर वान की इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त पर डयाला जेल के गेट पर तनाज़ा खड़ा हो गया। ये अब मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि कानूनी टीम जेल इंतजामिया के दरमियान कशीदगी इस वक्त पैदा हुई जब बाबर वान को मुलाकात की इजाज़त मिलने पर गेट पर इख्तलाफात सामने आ गए, और कहा जा रहा है कि जनाब सलमान अकरम राजा और बाबर वान में इख्तलाफात हैं। ये अब इख्तलाफात की खबरें भी फैलाई जाएंगी ताकि मीडिया टाक भी इसलिए देखा, आपने पाबंदी लगाई। तो ये कोशिश करेंगे कि पीटीआई के अंदर पता नहीं क्या कुछ हो गया है, लेकिन याद रखें पीटीआई के अंदर जो कुछ मर्जी हो जाए, इमरान खान का एक बयान और एक आयत की तिलावत, इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन, जब उन्होंने ये बयान करना है कौम फिर यकजा हो जानी है। लिहाजा 3 साल से तो ये देखने में आ रहा है बहुत कुछ होता है, लेकिन आखिर में इमरान खान का एक बयान बाहर आता है और सब कुछ अपनी जगह पर आ जाता है। लिहाजा इनको ये नहीं पता, असल बात यह है कि जहाँ पर इनकी सियासत ख़त्म होती है, इमरान खान वहाँ से सियासत शुरू करते हैं। यही ये समझ नहीं पाए, यही ये इस वजह से आज ये जो पीडीएम का टोला है, तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातें जो हैं वो इस टाइम खड्डे में गिरी पड़ी हैं।
ان کی سیاست جو ہے ان کو اپنے داؤ پہ لالے پڑے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان ان کو گھیر گھار کر اس جگہ پر لا کر چھوڑتے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہم نے کرنا کیا ہے. اور آخر میں آپ کو بتا دوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے نیا بیان داغا ہے کہ بلاول بھٹو پی ٹی آئی کو راضی کر لیں تو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس دوبارہ بلانے میں حرج نہیں ہے. وہ پی ٹی آئی کو نہیں راضی کر لے بھائی, رانا صاحب عمران خان کو راضی کر لیں, یہ کہا کریں, کیونکہ عمران خان کے گرد ہی سیاست گھوم رہی ہے پورے ملک کی اس ٹائم. باقی تو آپ سب اکٹھے ہیں, آپ نے تو پی ٹی آئی کے جو قیادت باہر ہے ان کو بھی کمپرومائز کیا ہوا ہے, وہ بھی اب اسی حساب سے چل رہے ہیں. لیکن کیا ہے کہ معاملات آگے نہیں بڑھ رہے. یاد رکھیں جب تک ڈیالہ جیل کا باسی قیدی نمبر 804 اس پر مہر نہیں لگائے گا, وہ باہر آ کر اس اجلاس میں شرکت نہیں کرے گا, کچھ نہیں ہو سکتا. آپ مائنس عمران کے فارمولے بنائیں, جو مرضی کرتے رہے, کوئی کام نہیں بننا. اور وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا کہ بلاول بھٹو پی ٹی آئی کو راضی کر لے تو قومی سلامتی کی پارلیمنٹری کمیٹی کا اجلاس دوبارہ بلانے میں کوئی حرج نہیں. اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم اسے اپنی کامیابی سمجھیں گے. بھائی جان کامیابی ایک ہی صورت ہے, آپ تمام 47 چھوڑیں, ملک میں نئے انتخابات کرائیں, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. آپ نے 3 سال سے ہر قسم کی کوشش کر کے دیکھ لی ہے, اور آنے والے دنوں میں عید کے بعد جو ایک بائنڈنگ ریزولیشن ہے جو ولسن والی, وہ بھی آنے کے لیے تیار ہے. یہ یاد رکھیں کہ اگر وہ آ گئی تو بہت سپیڈ سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا, اور اگر وہ تھوڑی سی لیٹ بھی ہوگی تو بہت ساری اور قراردادیں ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملات جو ہے مجھے ان کے چلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ناظرین یہ میں آپ کو بتا دوں. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی, اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.